हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। एक वैचारिक प्रणाली के रूप में पितृसत्ता के भौतिक आधार पर चर्चा करें। तो चलिए पितृसत्ता को समझते हुए इस प्रश्न पर चर्चा शुरू करते हैं। पितृसत्ता महिलाओं की तुलना में पुरुषों के हितों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को कायम रखती है और प्राथमिकता देती है, जिससे अक्सर जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं को अधीनता और हाशिए पर धकेल दिया जाता है। एक वैचारिक प्रणाली के रूप में पितृसत्ता का भौतिक आधार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में निहित है, जो संसाधनों, शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर पुरुष प्रभुत्व और नियंत्रण को बनाए रखता है और उसे मजबूत करता है। पितृसत्ता के भौतिक आधारों को समझने के लिए इसके प्रमुख कारकों को जांचना और समझना आवश्यक है, जो निम्न हैं। आर्थिक संरचनाएं। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक प्रणालियों को ऐसे तरीकों से संरचित किया गया है जो आर्थिक स्वायत्तता के लिए महिलाओं के अवसरों को सीमित करते हुए पुरुषों की भागीदारी और सफलता का पक्ष लेते हैं। प्रतिबंधात्मक कानूनों और सामाजिक मानदंडों से जो महिलाओं को संपत्ति रखने या ऋण तक पहुंचने से रोकते हैं, वेतन भेदभाव और व्यावसायिक अलगाव तक, पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्थाओं ने महिलाओं को व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि आधुनिक संदर्भों में भी, जहां कानूनी बाधाएं खत्म हो गई हैं, संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में लगातार लैंगिक वेतन अंतर और असमानताएं पितृसत्तात्मक शक्ति की गतिशीलता को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ करती रहती हैं। श्रम का विभाजन पितृसत्ता का एक अन्य प्रमुख भौतिक आधार है। पितृसत्तात्मक समाज अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बरकरार रखते हैं, जो पुरुषों को अधिकार और आर्थिक उत्पादकता के पदों पर नियुक्त करते हैं, जबकि महिलाओं को अवैतनिक घरेलू श्रम और देखभाल की भूमिकाओं में धकेल देते हैं। श्रम का यह विभाजन न केवल पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता में योगदान देता है, बल्कि प्रत्येक लिंग के लिए उचित व्यवहार और क्षमताओं के बारे में लैंगिक रूढ़िवादिता और अपेक्षाओं को भी मजबूत करता है। श्रम का यह असमान वितरण महिलाओं के काम और विशेषज्ञता के अवमूल्यन को कायम रखता है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति और सामाजिक मान्यता के अवसर सीमित हो जाते हैं। राजनीतिक संस्थाएं भी पितृसत्ता को भौतिक आधार प्रदान करती हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषता पुरुष प्रधान राजनीतिक संस्थाएं और निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं, जो पुरुषों के हितों और दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती हैं। चाहे राजनीतिक भागीदारी से औपचारिक बहिष्कार हो या नेतृत्व पदों पर अनौपचारिक बाधाएं, सत्ता और प्रभाव वाले पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अक्सर कम होता है। राजनीतिक नेतृत्व में लिंग विविधता की कमी न केवल पितृसत्तात्मक मानदंडों और नीतियों को कायम रखती है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के भीतर अपने अधिकारों और हितों की वकालत करने की महिलाओं की क्षमता को भी कमजोर करती है। सांस्कृतिक मानदंड और विश्वास एक अन्य भौतिक आधार है। पितृसत्तात्मक विचारधाराओं को सांस्कृतिक आख्यानों, विश्वासों और प्रथाओं के माध्यम से सुदृढ़ और कायम रखा जाता है, जो पुरुषों की श्रेष्ठता और महिलाओं की हीनता को बरकरार रखते हैं। महिलाओं पर पुरुष के अधिकार और नियंत्रण को उचित ठहराने वाले धार्मिक सिद्धांतों से लेकर महिलाओं के शरीर को वस्तुनिष्ठ और रूढ़िबद्ध बताने वाले मीडिया अभ्यावेदन तक, पितृसत्तात्मक संस्कृतियां उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों का प्रसार और सामान्यीकरण करती हैं जो पुरुष प्रभुत्व और महिला अधीनता को कायम रखते हैं। ये सांस्कृतिक मानदंड न केवल व्यक्तिगत मान्यताओं और व्यवहारों को आकार देते हैं, बल्कि संस्थागत प्रथाओं और नीतियों को भी सूचित करते हैं, जो लैंगिक असमानता को कायम रखते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक वैचारिक प्रणाली के रूप में पितृसत्ता का भौतिक आधार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की परस्पर क्रिया में निहित है, जो महिलाओं को अशक्त और हाशिए पर रखते हुए पुरुषों को विशेषाधिकार और सशक्त बनाती है। यह समझकर कि पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं और भौतिक स्थितियों के माध्यम से कायम रहती हैं, हम इन प्रणालियों को खत्म करने और सभी लिंगों के लिए अधिक न्यायसंगत
और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।